हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। आज हम जानेंगे कि कैसे डूबा अनिल अंबानी का साम्राज्य। एक भाई एशिया में सबसे अमीर और दूसरा कंगाल। कारोबार के बंटवारे में दोनों भाइयों को बराबर का हिस्सा मिला, लेकिन आज एक भाई एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति की कुर्सी पर बैठा है तो दूसरा भाई कर्ज का बोझ उतारने के लिए रास्ते की तलाश कर रहा है। अनिल अंबानी अपनी गलतियों की वजह से आज कंगाल हो गए, वहीं मुकेश अंबानी का साम्राज्य लगातार फैल रहा है। धीरूभाई अंबानी की कंपनी रिलायंस का जब बंटवारा हुआ तो अनिल अंबानी के खाते में रिलायंस इन्फोकॉम आई। वहीं मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल मिला। दोनों को बराबर की हिस्सेदारी मिली, लेकिन आज देखिए, एक भाई एशिया का सबसे अमीर उद्योगपति है तो दूसरा भाई अपनी दिवालिया कंपनियों के कर्ज का बोझ उठा रहा है। एक वक्त था जब अनिल अंबानी दुनिया के छठे सबसे अमीर उद्योगपति थे, लेकिन आज हालत यह है कि वो दिवालिया हो चुके हैं। बैंकों के भारी भरकम बोझ तले दबे अनिल अंबानी करीब 49 बार डिफॉल्टर बन चुके हैं। कंपनी के बंटवारे बाद के कुछ सालों तक ठीक चलता रहा, लेकिन फिर अनिल अंबानी बर्बादी की राह पर चल पड़े। अनिल अंबानी की आरकॉम दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। कंपनी पर कर्ज बढ़ने लगा। आज अनिल अंबानी की उस गलती की बात करते हैं जिसकी वजह से वो इस हालात में पहुंच गए। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच कारोबार को लेकर बंटवारा हो गया। मुकेश अंबानी के हिस्से में पुराना पेट्रोकेमिकल आया तो वहीं अनिल अंबानी के हिस्से में नए जमाने का टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी का कारोबार आया है। अनिल अंबानी अपने इस कारोबार को संभाल नहीं पाए। रिलायंस की बहुमूल्य और नए जमाने की कंपनियां उन्हें मिली, लेकिन वो कमाल नहीं दिखा पाए। अनिल अंबानी ने रिलायंस टेलीकॉम को लेकर कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई, लेकिन प्लानिंग सटीक नहीं बैठी। वो टेलीकॉम, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के किंग बनना चाहते थे, लेकिन आज उनकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है। अनिल अंबानी की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ा। कर्ज का ये दर्द उस वक्त और भारी हो गया जब आरकॉम और एएसएल के विलय में असफलता मिली। साल 2016 में आरकॉम और एएसएल का विलय विफल रहा। बंटवारे के बाद अनिल अंबानी को रिलायंस की प्रॉफिट और ग्रोथ देने वाली कंपनियां मिली थी, बावजूद वो उसे बढ़ाना तो दूर, उसे बचा तक नहीं सके। अंबानी के पतन के पीछे उनकी गलतियां हैं। अनिल अंबानी एक कारोबार से दूसरे कारोबार में कूदते जा रहे थे, लेकिन क्रियान्वयन की खामियों के कारण उनका पैसा उन कारोबारों में फंसता चला गया। अनिल नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाते जा रहे हैं, जिसके चलते उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। कर्ज अब कंट्रोल से बाहर हो रहा था। साल 2019 तक अनिल अंबानी की कंपनियों पर कर्ज का कुल बोझ 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। अनिल अंबानी की कंपनियां कभी सफलता के चरम पर पहुंच गई थी। साल 2000 करोड़ में अनिल अंबानी की कंपनियों का मार्केट वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका था। साल 2019 में ये वैल्यू गिरकर मात्र 2391 करोड़ रुपए रह गई। अनिल अंबानी बैंकों के कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे। जो अनिल अंबानी 10 साल पहले तक दुनिया के अमीर उद्योगपतियों में से एक थे, अब वो कंगाली के कगार पर पहुंच चुके थे। कंपनी से खुद ही दिवालियापन के रास्ते पर चलने का फैसला किया। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने खुद को दिवालिया करार दिया। साल 2008 में अनिल अंबानी 45 अरब डॉलर के साथ दुनिया के छठे सबसे अमीर उद्योगपति थे। साल 2019 में वो फोर्ब्स की सूची में भारत में भी 70वें नंबर के बाहर है। दुनिया के अरबपतियों में उनका नंबर 1349वें नंबर पर था। अनिल अंबानी के पास 1.7 अरब की डॉलर बची। अनिल अंबानी अपनी गलतियों से सब गंवा बैठे। साल 2019 में जब अनिल अंबानी के पास 1.7 अरब डॉलर की संपत्ति बची थी, उस वक्त मुकेश अंबानी के पास 50 अरब डॉलर थी। अनिल मुकेश अंबानी के दूर दूर तक नहीं टिक पा रहे थे। मुकेश अंबानी आज दुनिया से टॉप 10 अमीरों में शामिल है। मुकेश अंबानी के पास 85 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति है। वहीं अनिल अंबानी आज दिवालिया हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।